ब्रेक के बाद हाजिर है लेकर मुंबई एक्सप्रेस। मुंबई बीएमसी चुनावों में भले ही एनसीपी को कामयाबी हाथ न लगी हो, लेकिन दूसरे जिलों में एनसीपी को जिला परिषद और नगर निगम चुनावों में अप्रत्याशित रूप से कामयाबी हाथ लगी है। इस चुनाव में एनसीपी में क्या बदलाव आया है और भविष्य में क्या बदलाव आएगा, इन सभी मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र के भवन निर्माण और सामाजिक न्याय मंत्री सचिन भाऊ से कुछ खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश वैष्णव ने। हम खड़े हैं सचिन भाऊ अहिर के ऑफिस में, हम उनसे रूबरू बात करते हैं। सचिन भाऊ, जो आपने गठबंधन किया कांग्रेस और एनसीपी के साथ, तो उसमें स्थिति कहीं न कहीं कांग्रेस की भी कमजोर हुई है और राष्ट्रवादी पार्टी की, तो आपका क्या कहना है? राष्ट्रवादी ने अपने जो नंबर्स है वो गए साल के हिसाब से रखने का बरकरार रखने की कोशिश की है। हालांकि हमारे 7-8 जगह जो हमारे सिटिंग कॉर्पोरेटर है उसमें हमको नुकसान होने के कारण हमारे आंकड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो शिवसेना जैसे पार्टी को भी लोगों ने नकारा है और उनकी मेजोरिटी नहीं आई है। हालांकि बीजेपी को अच्छा सपोर्ट मिला है। पहले बार शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के साथ काम करने के कारण वो नंबर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो मुंबई में किसी को भी मेजोरिटी न देने की भूमिका दुर्दैव से दिखी है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो मुस्लिम समाज थे वो समाजवादी पार्टी के साथ जाने के कारण बड़े पैमाने के ऊपर उनको सीटों के ऊपर फटकारा मिला है। हालांकि हमको भी मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और इसीलिए ये नंबर्स कम होते दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमको इसका आत्मसंशोधन करने की जरूरत है कि हम कम पड़े, हम ज्वाइंट कैंपेन में कम पड़े, कुछ मुद्दे जो हम लोगों तक लेके जाने के लिए कम पड़े। जो भी लोगों ने जो दिया हुआ जो निर्णय जो कौल है वो मुझे लगता है लोकशाही में मान्य करने वाले हम लोग हैं, और इसलिए इसका आत्मचिंतन होगा। और कुछ खामियां जो अगर हमारे में हो, कांग्रेस के स्तर पे हो, निकाल दूर करके फिर एक बार अच्छी तरह से उभर कर 2014 में विधानसभा की तैयारी में हम लोग जुट जाएंगे। सचिन भाई, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के कारण ये स्थिति कमजोर हुई? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर गठबंधन अच्छा हुआ तो कांग्रेस का नहीं, उनको हम दोष नहीं देंगे और देना ऐसा गलत होगा। गठबंधन का निर्णय बहुत ही वरिष्ठ स्तर के ऊपर लिया गया, क्योंकि हमेशा ये देखने को मिला है कि लोकसभा में हम साथ में लड़ते हैं, विधानसभा में हम साथ में लड़ते हैं, लेकिन महानगर पालिका में अलग अलग लड़ने के कारण हमारे वोट का डिवाइडेशन हुआ है। लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ है मुंबई में कि वोट का जो बेस कांग्रेस पार्टी का रहा, हमारा रहा, वो कहां तो भी थोड़ा डाइवर्ट हो गया है। और इसीलिए जो अगर हम परसेंटेज की भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर हमारे परसेंटेज के वोटिंग में नहीं रहा है, और मुंबई शहर में जो वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई उसके कारण भी उसका बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फटका हमको भी बैठा है। और इसलिए मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि उनके साथ गठबंधन करके कोई गलत हुई, उल्टा गठबंधन करके एक नई विचारधारा लाने की कोशिश हमने की। क्या ये जो नासिक में आप मनसे के साथ महापौर बनाने के जो कर रहे गठबंधन, वो आप करोगे? अब तक ऐसा नासिक के बारे में कुछ तय नहीं हुआ है। वहां के हमारे नेता आदरणीय भुजबल साहब उसके बारे में उचित निर्णय लेंगे। हमारी कोशिश है कि महापौर हमारा नहीं, या तो हमारे सपोर्ट से कुछ तो भी हो सकता है क्या, तो ये कोशिश जारी है। सचिन, एक आखिरी सवाल, कि कांग्रेस में कृपा शंकर जी के इस्तीफा देने के बाद क्या लगता है कि कांग्रेस पे जो इफेक्ट आएगा वो क्या एनसीपी में भी आ सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उनका अंदरूनी मामला है, और जहां तक के व्यक्ति बोलकर कृपा जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, एक अच्छा व्यक्तित्व बोलकर उनकी एक छवि रही है। हालांकि कोर्ट के निर्णय, बाकी के सब निर्णय, ये सामने आने के बाद एक अलग तरीके से लोगों की भावना उनके प्रति अगर भले हो, लेकिन एक व्यक्ति बोलकर एक अच्छी भावना मेरी हमेशा रही है। हालांकि उनका रेजिग्नेशन ये उनका और कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हम बात कर रहे थे सचिन भाई अहिर से, उन्होंने एक मिलीजुली प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण उनकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है और आने वाले समय में एनसीपी और कांग्रेस बहुत अच्छा काम करेगी। कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ कमलेश वैष्णव, चैनल 1 न्यूज, मुंबई।